नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। विगत 4 जून को अमरावती संसदीय क्षेत्र में हुई मतगणना के बाद जैसे ही कांग्रेस प्रत्याशी बलवंत वानखेड़े की जीत का ऐलान हुआ था, तो कुछ युवकों ने पूरे शहर में जुलूस निकालते हुए एक तरह से हुड़दंग मचाना शुरू किया था, जिसके तहत कुछ युवकों की टोली ने राजकमल चौक पर आकर पीला गुलाल यानी अबीर खेलने के साथ ही भाजपा प्रत्याशी की हार को लेकर खुशियां जाहिर की थी और अश्लील इशारे करते हुए कुछ आपत्तिजनक नारे लगाए थे। इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए, जिन्हें देखते हुए अमरावती शहर की जनता द्वारा इन हुड़दंगियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी। ऐसे में पूरे मामले को लेकर स्वसंज्ञान लेते हुए कोतवाली पुलिस ने खुद ही उन हुड़दंगियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया और इस मामले में 20 से 25 अज्ञात लोगों को नामजद किया गया है। अब इन सभी लोगों की कोतवाली पुलिस द्वारा सरगर्मी के साथ तलाश की जा रही है। उधर दूसरी ओर राजकमल चौक पर हुए हंगामे व हुड़दंग के वीडियो सामने आते ही भाजपा सहित कई हिंदुत्ववादी संगठनों के नेताओं व पदाधिकारियों द्वारा शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी से मिलकर दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग उठाई गई। इसके तहत आज भाजपा के जिलाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे के नेतृत्व में भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस आयुक्त रेड्डी से भेंट करते हुए उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा और कहा कि जुलूस के दौरान की गई कारगुजारी दरअसल लोगों को भड़काने के मकसद से की गई है और शहर सहित जिले में दंगे भड़काने की साजिश रची जा रही है। इसके साथ ही पूर्व पालक मंत्री व भाजपा विधायक तथा भाजपा के शहराध्यक्ष प्रवीण पोटे ने भी भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ शहर पुलिस आयुक्तालय पहुंचकर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी से मुलाकात की और इस तरह के असामाजिक तत्वों पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग उठाई। इसी मुद्दे को लेकर महाकाली शक्तिपीठ के पीठाधीश्वर शक्ति महाराज के नेतृत्व में आज कई महिलाओं व पुरुषों का एक बड़ा जत्था सीपी नवीन चंद्र रेड्डी से मिला तथा ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि लोकसभा चुनाव के विजयी प्रत्याशी की जुलूस दौरान हुई अभद्र हरकतों व टिप्पणियों को लेकर सख्त से कार्रवाई की जाए। साथ ही विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के पदाधिकारियों ने भी आज पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी को निवेदन सौंपते हुए आरोप लगाया कि जुलूस में शामिल लोगों ने बेहद अश्लील व भद्दे इशारे किए, साथ ही आपत्तिजनक नारे लगाए। अतः इस पूरे मामले की सघन जांच करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा अमरावती के राजकमल चौराहे पर हुए हुड़दंग को लेकर चांदूर बाजार का व्यापारिक क्षेत्र भी आज पूरी तरह से बंद रहा। इस बंद का आयोजन भाजपा सहित हिंदुत्ववादी संगठनों के आह्वान पर किया गया था। बीती रात भी भाजपा नेता व कार्यकर्ता चांदूर बाजार पुलिस थाने में अपनी शिकायत लेकर पहुंचे और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए देर रात तक डेरा डाले रहे। लोकसभा चुनाव की मतगणना का नतीजा सामने आते ही अमरावती संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी तथा राणा दंपति के बीच काफी हद तक आरोप प्रत्यारोप वाला मामला शुरू हो गया है, जिसके चलते दोनों ओर से तनातनी कुछ हद तक बढ़ रही है, जिसका हाल फिलहाल में कोई हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा। राणा गुट की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा द्वारा नवनीत राणा को पार्टी प्रत्याशी बनाए जाने के बावजूद भी भाजपा के स्थानीय पदाधिकारियों ने नवनीत राणा के पक्ष में सही तरीके से काम नहीं किया, बल्कि कुछ लोगों ने तो पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ जाकर काम किया, जिसकी वजह से नवनीत राणा को हार का सामना करना पड़ा। वहीं भाजपा की ओर से केवल इतना कहकर पूरे मामले पर पर्दा डालने का प्रयास किया गया कि अगर भाजपा पदाधिकारियों द्वारा नवनीत राणा के लिए काम नहीं किया जाता तो उन्हें 5 लाख से अधिक वोट नहीं मिल पाते, क्योंकि जिन लोगों ने नवनीत राणा को वर्ष 2019 में भर कर वोट दिया था वह वोट बैंक तो इस बार कांग्रेस प्रत्याशी की ओर खिसक गया। ऐसे में भाजपा पदाधिकारियों की मेहनत के दम पर ही नवनीत राणा को 5,06,000 के आसपास वोट मिल पाए। लोकसभा चुनाव की प्रतिष्ठापूर्ण लड़ाई में पराजित होने के बाद से भाजपा प्रत्याशी नवनीत राणा तथा उनके पति व विधायक रवि राणा ने अब तक अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। स्थानीय प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कई प्रतिनिधि राणा दंपति के शंकर नगर स्थित निवास स्थान पर चक्कर लगाकर लौट गए, लेकिन राणा दंपति मीडिया से बात करने को तैयार ही नहीं है। निजी रूप से बेहद गिनती के लोगों के साथ मिलने के अलावा विधायक राणा ने भी नतीजे घोषित होने के बाद अब तक कोई अपनी अधिकृत प्रतिक्रिया नहीं दी है। जिले के नए सांसद बलवंत वानखेड़े ने गंभीर बीमारियों का अमरावती में सस्ता और सुलभ उपचार उपलब्ध कराने की बात अपने पहले साक्षात्कार में कही। उन्होंने बेलोरा विमानतल व चिखलदरा के स्काई वॉक को पूर्ण करवाने के साथ ही MIDC में उद्योगों को लाने हेतु प्रथम प्रयास करने की बात कही। अमरावती संसदीय क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी नवनीत राणा की हार को लेकर अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए भाजपा के शहराध्यक्ष रहने वाले पूर्व मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने गत रोज ही पार्टी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के नाम पत्र जारी करते हुए पार्टी शहराध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, जिसकी जानकारी खुद पोटे ने सोशल मीडिया पर अपने त्याग पत्र की प्रतिलिपि को जारी करते हुए पार्टी के तमाम पदाधिकारियों और जनसामान्यों को दी। पोटे द्वारा दिए गए इस्तीफे की जानकारी मिलते ही जब पार्टी के कई पदाधिकारी उनसे इस बारे में बात करने हेतु पहुंचे तो विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने यह कहते हुए चुप्पी साध ली कि त्याग पत्र के बारे में छोड़कर किसी और विषय पर बात करो, जिसका सीधा मतलब है कि विधायक प्रवीण पोटे पाटिल अपने द्वारा दिए गए इस्तीफे के बारे में स्थानीय स्तर पर किसी से बात नहीं करना चाहते, बल्कि उन्होंने इस मामले में अंतिम फैसला पार्टी के प्रदेश नेतृत्व व आलाकमान पर छोड़ दिया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के शहराध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले प्रवीण पोटे को मनाने के लिए आज दोपहर भाजपा के नेता व पदाधिकारी इरविन चौक के पास स्थित पोटे के जनसंपर्क कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर पदाधिकारियों ने विधायक पोटे से अपना त्यागपत्र पीछे लेने का निवेदन किया और ऐसा नहीं करने पर पार्टी के कई पदाधिकारियों ने खुद इस्तीफा देने की पेशकश भी की।
दक्षिण पश्चिम मानसून के आज प्रदेश के पश्चिमी भाग में प्रवेश करने की संभावना के साथ मौसम विभाग ने समूचे अमरावती संभाग के लिए तेज आंधी तूफान के साथ तेज बरसात का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के अन्य हिस्सों में भी कहीं कहीं पर ऐसी ही भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है। कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहने वाले विद्यार्थियों की आगामी 16 जुलाई से पूरक परीक्षाएं ली जाएंगी, जिसके तहत कक्षा 10वीं की पूरक परीक्षा 30 जुलाई तक तथा कक्षा 12वीं की पूरक परीक्षा 8 जुलाई तक चलेगी। कक्षा 10वीं की पूरक परीक्षा के लिए 31 मई से ऑनलाइन आवेदन भरने की शुरुआत हो गई है और 11 जून तक अंतिम तिथि घोषित की गई है। वहीं कक्षा 12वीं की परीक्षा हेतु 7 मई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू है, जो 7 जून तक चलेगी। यवतमाल जिले की उमरखेड़ तहसील अंतर्गत भूरी नामक छोटे से गांव में रहने वाली नेहा कुलदीप माने नामक छात्रा ने मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ली जाने वाली नीट की परीक्षा में 720 में से पूरे 720 अंक हासिल करते हुए समूचे देश में अव्वल स्थान हासिल करने का बहुमान प्राप्त किया है। अमरावती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में नवनीत राणा की पराजय से जिले में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी द्वारा खुशी मनाई जा रही है। शिवसेना उबाठा की महानगर शाखा की ओर से चांगापुर हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ करते हुए अनोखे तरीके से इस जीत की खुशी मनाई गई। शिवसेनेला खतम करण्याचं, नष्ट करण्याचं, शिवसेनेला नुकसान पोहोचवण्याचं महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा आणि आपल्या जिल्ह्यामध्ये सुद्धा प्रयत्न केले आणि गेल्या 25 वर्षात विदर्भातून शिवसेना कशा पद्धतीनं थांबवत आणली याचा सुद्धा मी खऱ्या अर्थाने एक राजकीय कार्यकर्ता म्हणून साक्षीदार आहे। पण आज संपूर्ण विदर्भातही भाजपचा सगळीकडे पराभव झाला, अमरावतीमध्येही झाला। जर अमरावती सीटवर जर ही जर सीट आली नसती तर विदर्भाचा विजय हा फिका पडला असता, एक चित्र थोडंसं बदललं असतं, 50-50 निर्णय झाला असता। पण या विजयामुळं खऱ्या अर्थाने विदर्भात महाविकास आघाडी हवी झाली आणि आज भारतीय जनता पक्षाला शह देण्यात आम्हाला मोठ्या प्रमाणावरती यश मिळालं, याचा आम्हाला सगळ्यांना आनंद आहे। तो आनंद साजरा करण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी जमलेलो आहोत। ते मनाला लावून ही निवडणूक डोक्यावर घेतली होती आणि या निवडणुकीत शेवटी तिचा पराभव करण्यात ते सगळे यशस्वी आम्ही ठरलो आणि त्या निमित्तानं आज महानगर प्रमुख परागजी गुर्दे यांच्या नेतृत्वात या ठिकाणी हनुमान चालीसा पठण, आपण हनुमान चालीसा पठण हे प्रत्येक हिंदू मुलगा किंवा पूर्ण पुरुष किंवा महिलासुद्धा हे करत असतात, परंतु त्याचंसुद्धा राजकारण या बाईनं करण्याचा प्रयत्न केला की बा मला म्हणजे हनुमान चालीसाबद्दल विचारलं तर साधं त्यांना वाचता येत नव्हतं किंवा आठवतही नव्हतं आणि त्यांना पत्रकार लोकांनीसुद्धा प्रश्न विचारले, त्याच्यावरही ते उत्तर देऊ शकले नाही। परंतु राजकारण करताना त्यांनी याचा भरपूर उपयोग करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु बलदेवता बजरंगबलीनं शेवटी आपला गदा मारलाच, तो आपल्या या निर्णयातून आपल्या सगळ्यांना दिसला। आम्हाला पूर्ण विश्वास होता की आमचा विजय होणार आहे आणि हा विजय अमरावतीच्या सर्व शिवसैनिकांकडनं आम्ही आदरणीय उद्धव साहेबांना समर्पित करतो आहे आणि त्या समर्पित भावनेतून आज हा या ठिकाणी हनुमान चालीसा पठण घेतलेला आहे। आमच्या सर्व शिवसैनिकांचा जो आनंद या ठिकाणी दिसला। नुकत्याच झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीचे उमेदवार श्री बळवंत वानखडे यांचा विजय झाला। खरं तर हनुमान चालीसा पठण हे मंदिरात व्हायला पाहिजे आणि म्हणून आज अमरावती शहराच्या वतीनं हनुमान चालीसाचं पठण चांगापूर नरेशच्या समोर शिवसेनेनं या ठिकाणी ठेवलं आहे। बजरंगबली हा अत्यंत जागृत देवस्थान आहे आणि हनुमान चालीसा पठण करण्याचा रस्त्यावर पठण करण्याचा जो विकृत प्रकार केला गेला, त्या विकृत प्रकारानं बजरंगबली कोप एवढा कोप झाला की त्या कोपामुळे हनुमान चालीसा म्हणणाऱ्याचं दिवाळं वाजलं आणि आता त्यांची अमरावती लोकसभा मतदारसंघातून परतीच्या प्रवासाला मार्गक्रमण सुरू झाला आहे आणि शिवसेनेचा पाठिंब्यानं महाविकास आघाडीचे उमेदवार बळवंत वानखडे यांचा विजय झाला आहे आणि म्हणून आज या ठिकाणी आम्ही महाआरती ठेवली आहे। शिवसेना अनेक वर्षापासून हनुमान चालीसा पठण करते, पण ती मंदिरामध्ये करते, कारण परमेश्वराची वर आमची श्रद्धा आहे आणि हनुमान चालीसा हा मंत्र आहे। तो मंत्र रस्त्यावर म्हणण्याचा नाही आहे, तो दवारात म्हणण्याचा आहे। ज्यांना तो रस्त्यावर म्हणण्याचा प्रयत्न केला त्याला हनुमानजीनं दुर्बुद्धी दिली, त्याची दुर्बुद्धी झाली आणि त्याची वाट लागली। म्हणून आज त्याच्या समर्थनार्थ म्हणजे बळवंत वानखडे यांच्या समर्थनार्थ आणि माननीय उद्धवसाहेब ठाकरे यांना दीर्घायुष्य लाभो
त्यांना भविष्यातील विधानसभेच्या निवडणुकीला यश प्राप्त हो म्हणून उद्धव साहेबांच्या यशस्वीतेसाठी आज या ठिकाणी आम्ही हा हनुमान चालिसाचा कार्यक्रम सांगापूर नरेश या मंदिरात ठेवलेला आहे. आज आम्ही इथे सांगापूर येथे हनुमान चालिसेचं पठण केलं आहे. खरोखर हनुमान चालिसा ही आपल्या घरी मंदिरासमोर, देवघरासमोर आणि मंदिरामध्ये पठण केलं जाते. आणि हनुमान चालिसेचा विटंबना केला गेला, मातोश्रीवर किंवा रस्त्यावर हनुमान चालिसा म्हटल्या गेली, त्याचं फळ त्यांना मिळालेलं आहे. आणि आता आम्ही इथे सांगापूर इथे हनुमान चालिसा पठण केल्यानंतर बळवंतभाऊ वानखडे यांना समोरच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा देत आहोत. आणि ज्यांनी खरोखरच या हनुमान चालिसेचा विटंबना केला आहे त्यांना आम्ही गुड बाय म्हणतो आहोत. आणि खरोखरच आता नवीन विकासाला, नवीन अमरावती जिल्ह्याच्या विकासाला सुरुवात होत आहे. आणि ज्यांनी खरोखरच आम्हाला महाविकास आघाडीला आणि उद्धव साहेबांवर शब्दांचा वर्षाव केला आहे, त्यांना खरोखरच त्यांचं फळ मिळालेलं आहे आणि अमरावतीतून त्यांची सुटका होत आहे. नेत्रदान व अवयवदान के क्षेत्र में कार्यरत रहने वाले हरिना फाउंडेशन ने आगामी सोमवार 10 जून को विश्व नेत्रदान प्रचार प्रसार दिवस उपलक्ष्य में शाम 5 बजे नेहरू मैदान से भव्य जन जागृति रैली का आयोजन करने के साथ ही राजकमल चौराहे पर नेत्रदाता, अवयवदाता व देहदाता परिवारों का सत्कार व कृतज्ञता समारोह आयोजित किया है. इस वर्ष आयोजन समिति के अध्यक्ष नानकराम नेमनानी व संयोजक मुकेश लोहिया है. ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर सूर्यपुत्र शनिदेव की जयंती मनाई जाती है, जिसके चलते आज शहर में स्थित सभी शनि मंदिरों में सुबह से ही विविध अनुष्ठान आयोजित किए गए. देवालयों में सुबह से भावी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, जिनमें महिलाओं की संख्या भी अच्छी खासी थी. नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग पर आज दोपहर 1 बजे के आसपास तलेगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत भीषण सड़क दुर्घटना घटी, जब सीआरपीएफ जवानों को लेकर बीड़ से गढ़चिरौली की ओर जा रहे वाहन ने एक ट्रक को जोरदार टक्कर मारी. यह हादसा इतना भीषण था कि एक फौजी की जगह पर ही मौत हो गई. साथ ही इस हादसे में 4 जवान घायल हुए. एक घायल की हालत गंभीर रहने के चलते उसे यवतमाल जिला अस्पताल में रेफर किया गया है. वहीं अन्य 3 घायलों का धामनगांव के ग्रामीण अस्पताल में इलाज चल रहा है. दामनगढ़ रेलवे तहसील के रायपुर कासारखेड़ निवासी 2 युवकों की दोपहिया को एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. यह हादसा नागपुर औरंगाबाद एक्सप्रेस हाईवे पर देवगांव तलेगांव के बीच पेट्रोल पंप के निकट मंगलवार की रात 12:30 बजे के आसपास घटित हुआ. मृतकों की शिनाख्त रायपुर कासारखेड़ में रहने वाले किशोर साखरकर व कामले के तौर पर हुई है. राजापेट से इरविन की ओर जाने वाले उड़ान पुल पर आज तड़के 2 बजे दोपहिया के दुर्घटनाग्रस्त होने से दोपहिया सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल युवक का नाम शुभम मान्य बताया गया है, जो मोबाइल फोन की दुकान चलाता है और बीती रात दुकान बंद करते हुए अपने घर की ओर लौट रहा था. राहटगांव के निकट नागपुर रोड पर आज दोपहर 4 बजे ब्रेजा कार अनियंत्रित होकर पेड़ के नीचे खड़े माँ बेटे से जाकर टकराई. इस हादसे में मां की मौत हो गई, वहीं बेटे सहित एक अन्य व्यक्ति हादसे में बुरी तरह घायल हुआ. मृतक महिला की शिनाख्त सुनंदा मेश्राम के तौर पर हुई है, जो अपने बेटे सूरज मेश्राम के साथ दोपहिया वाहन पर सवार होकर सवारडी गाँव की ओर लौट रही थी और अचानक तेज बारिश शुरू होने के चलते दोनों माँ बेटे एक पेड़ के नीचे आसरा लिए रुके हुए थे. तभी अमरावती की तरफ से आती ब्रेजा कार बेकाबू होकर पेड़ को टक्कर मारने के बाद सुनंदा व सूरज सहित एक अन्य व्यक्ति को कुचलते हुए आगे बढ़ गई. कुख्यात हिस्ट्री शीटर सोनिया चांदुरकर ने मतगणना की पूर्व संध्या पर वेलकम पॉइंट के निकट ट्रैवल एजेंट मोहन विश्वकर्मा पर एक बार फिर चाकू व लोहे की रॉड से हमला किया. इस हमले में मसानगंज निवासी मोहन विश्वकर्मा गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सोनिया चांदुरकर ने करीब 1.5 माह पहले भी मोहन विश्वकर्मा पर पत्थर से हमला किया था. परीक्षा में कम अंक आने पर मां द्वारा डांटे जाने से नाराज होकर 15 वर्षीय नाबालिग लड़का अपना घर छोड़कर कहीं चला गया, जिसके बाद नाबालिग लड़के की मां ने अपने बेटे की गुमशुदगी को लेकर फ्रेजरपुरा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने लापता लड़के की खोजबीन करनी शुरू की है. विगत 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव हेतु मतदान जारी रहने के दौरान बडनेरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शारदा विद्यालय और कनिष्ठ महाविद्यालय स्थित मतदान केंद्र के मतदान कक्ष क्रमांक 3 में ईवीएम मशीन पर वोट डालने हेतु बटन दबाते समय वीडियो निकाले जाने के मामले में अब 39 दिन बाद कोल्हापुर गेट पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है. मंगरूल दसगीर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवक ने अपने ममेरे भाई के घर में घुसकर उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की और पति को छोड़कर खुद से शादी करने का आग्रह किया. पति द्वारा इसकी जानकारी अपने पति को दिए जाते ही गुस्से में बेकाबू हुए युवक ने भाभी के मायके में जाकर उस पर चाकू से सपासप वार करते हुए उसे घायल किया. इस मामले में पुलिस आकाश डोंगरे नामक फरार आरोपी को खोज रही है. विवाह के दिन ही दूल्हे द्वारा व्हाट्सएप पर एन समय पर नकार दिए जाने के चलते वधू के पिता ने फ्रेजरपुरा पुलिस थाने जाकर वर पक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने योगेश आडे सहित 6 लोगों पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया. विशेष बात यह रही कि दूल्हा दुल्हन दोनों उच्च शिक्षित रहने के साथ ही पुणे व नासिक की कंपनी में जॉब करते हैं तथा आपसी रजामंदी से ही उनका विवाह तय हुआ था.
चांदूरबाजार तहसील के फुगवा में रहने वाले 45 वर्षीय व्यक्ति से प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी कोर्ट क्रमांक 3 में कार्यरत वरिष्ठ लिपिक संजय वाकड़े ने वारिसनामा हक प्रमाण पत्र से जुड़े कागजात संबंधित विभाग में भेजने के लिए 200 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत मिलने पर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग के दल ने 4 जून को कार्रवाई करते हुए आरोपी वरिष्ठ लिपिक वाकड़े को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। अमरावती तहसील के पुसला में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा में किसान के खाते से राशि निकालने के मामले में बैंक मैनेजर सहित 3 लोगों के खिलाफ सिंदूरजना घाट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। इस मामले में ग्राहकों ने अपने खाते से राशि निकालने की शिकायत पुलिस थाने में दी थी। राज्य की उपराजधानी रहने वाले नागपुर में 300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के वास्ते 82 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को कार से कुचलकर मार डाला गया। यह मामला सुपारी किलिंग से संबंधित रहने का दावा खबर में किया गया है। पुलिस ने कार चालक सहित 2 आरोपियों को धर दबोचा है, जिनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। इस घटना में मृत हुए पुरुषोत्तम पुट्टेवार नामक बुजुर्ग व्यक्ति के बेटे डॉक्टर मनीष पुट्टेवार शहर के ख्यातनाम ENT सर्जन है और एलेक्सिस अस्पताल से जुड़े हुए हैं।